बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1.3 और है पेज नंबर आपकी बुक का है 8 चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक नीड आ गई थी कि एक ऐसा सिस्टम हो जिस पर सारी जो कंट्रीज़ हैं वो उस पर मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ भाई ये फ़लाँ जो मेजरमेंट का तरीका है ये बिल्कुल ठीक है, सब लोग एक ही बात पे आ जाएं और एक ही चीज़ जो है वो चल रही हो। तो द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स, इंटरनेशनल कमेटी यानी कि उन्होंने एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग शामिल हुए। उन्होंने कुछ यूनिट्स को जो है वो फिक्स किया और उनको बताया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ऑन वेट्स एंड मैयर्स इन 1961, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, 1961 में हुआ था। रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ सिस्टम, उन्होंने एक ऐसा रिकमेंड किया सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता था ऑफ 7 बेस यूनिट्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो कि 7 बेस क्वांटिटीज़ पे बेस करता था, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा, एब्रीवेटेड एज एसआई, जिसको एसआई से जाहिर किया जाता था। एसआई क्या, सिस्टम, और आई क्या, इंटरनेशनल। तो अब आगे जो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हर बार कहने के बजाय हम इसको कह सकते हैं एसआई यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके द इंटरनेशनल कमेटी से लेके यहाँ तक जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब यही सिस्टम जो है 7 बेस क्वांटिटीज़ वाला, यही जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। हर किसी को पता है कि अगर लेंथ फाइंड करनी है तो वो मीटर्स में फाइंड करनी है, और अगर मैस फाइंड करना है तो वो किलोग्राम्स में फाइंड करना है। इस तरह से सब जो हैं वो एक बात पे मुत्तफिक हो गए। अब जो हमारे पास ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं और ये टेबल हमने अच्छे तरीके से इसको करना है, इम्पॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की ये सारे बताए हुए हैं, आज हम इनके यूनिट्स और इनके सिम्बल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ जो है ये इसका यूनिट जो है मीटर है और इसका सिंबल एम है, इसको हमने एम से डिनोट करना है। जो हमारे पास लेंथ होती है ये इसके छोटे और बड़े यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मिलीमीटर होती है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और जो आगे आएंगे, लेकिन बुनियादी जो हमारे पास यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। ठीक है, आगे हमारे पास मैस है। मैस जो है वो किलोग्राम्स में इसको मैयर किया जाता है और इसका सिंबल जो है वो केजी है। टाइम जो है वो सेकंड्स में हम मैयर करते हैं, सेकंड्स, और इसका सिंबल एस है। नेक्स्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर इसका जो है वैसे तो डिग्री सेंटीग्रेड्स में भी हम मैयर कर रहे होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन साइंटिस्ट जो मैयर करते हैं चीज़ों को, तो साइंटिस्ट के लिए जो केल्विन होता है टेम्परेचर का, तो इसको हम के से इसका सिंबल डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और ये एम्पेयर में मेजर किया जाता है और इसका यूनिट होता है ए। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की शिद्दत जो है उसको किस में मेजर किया जाता है, कैंडेला में, और सी डी इसका सिंबल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी चीज़ की मिकदार कितनी है, इसको हम मोल्स में, इसका यूनिट मोल होता है और इसके सिंबल जो है एम ओ एल, मोल, इस तरह से लिखते हैं। केमिस्ट्री में इसकी डिफ़ाइन आप लोग पढ़ेंगे और इसमें एक क्वांटिटी दी जाती है, उसमें इतने एटम्स और इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 10 की पावर इस तरह से कुछ बन के आ जाती है वैल्यू। तो मतलब इसको हम मोल्स में इसको मैयर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस क्वांटिटी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और ये वाली इस पे सब लोग मुतफिक हुए कि इस सारी चीज़ों को इस तरह से मैयर किया जा सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ एस आई मेयरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स ईजीली, कि एस आई मेयरमेंट्स को यूज़ करके साइंटिस्ट जो हैं वो अपना अपना नॉलेज जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि आया कि जो रिज़ल्ट्स हमारे और उनके आ रहे हैं वो कितने डिफरेंट आ रहे हैं या वो सेम आ रहे हैं या किस तरह से आ रहे हैं, मतलब जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी, उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है। द सेवन बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2, ये हमारे पास टेबल दिया गया है 7 बेस क्वांटिटीज़ का। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो कह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं विद रेफरेंस टू, के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो इनकी वैल्यूज़ फिक्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्राइव्ड यूनिट्स। अब हमने पहले भी देखा कि वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बाकियों से बन रही होती हैं, ठीक है। ड्राइव्ड बाकियों से बन रही होती हैं, बेस क्वांटिटीज से बन रही होती हैं, ठीक है। और हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर एंड नीदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। तो पहले उन्होंने बेस की बात की कि बेस यूनिट जो है वो किसी चीज़ से ड्राइव नहीं हो रहे होते, ना तो एक दूसरे से हो रहे होते हैं, नीदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर की, और इसको छोटा भी नहीं किया जा सकता कि मोर बेसिक इसको बना दिया जाए, ठीक है। बेस की बात कर रहा है। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज सच एज, जबकि कह रहा है कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं जिसमें हमारे पास स्पीड है, एरिया है, एरिया भी हम डिफरेंट और बेस क्वांटिटीज़ के साथ डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम भी ऐसे ही है, फोर्स, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स, ठीक है। हम इनको बेस यूनिट्स को यूज़ करके जो है वो नेक्स्ट बना रहे होते हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये हमें उसने एक टेबल की फॉर्म में दिए भी हुए हैं। एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर उसका जो है वो यूनिट होता है, और उसको सिंबल हम कैसे करते हैं, मीटर स्क्वायर के साथ। किस तरह से एरिया जो है कैसे हम फाइंड करते हैं, हमारे पास लेंथ होती है और विड्थ होती है ना, मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। बेसिकली होती तो ये दोनों लेंथ ही हैं, ठीक है। तो जब लेंथ का भी यहाँ पे हमारे पास मीटर में आएगी और विड्थ भी मीटर में आएगी, तो ये दोनों जो मीटर्स यहाँ पे हम लिख लेना, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। तो ये जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है मीटर स्क्वायर, ओके। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो है उसको भी क्यूब क्यूब मीटर है। किस तरह से आया, ये भी हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और इसमें ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो ये इसमें भी हमारे पास लेंथ ही आ रही होती है, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। स्पीड वी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किस तरह से है, बस पीछे हमने स्पीड यहाँ पे लिखी थी, ये देखें, डी बाई टी, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम के कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या आई है स्पीड, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर डी जो है डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है, और सेकंड्स में जो हमारे पास टी है, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ गई। और इसी तरह फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट, इसको भी हम इसी तरह से बेस क्वांटिटीज से ही आगे फाइंड करने हैं, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, उसको एन से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह प्रेशर है, पास्कल है, और पी ए से इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम होता है, और सी से इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट प्लेन एंगल है, इसको रेडियन में हम फाइंड करते हैं, और इसका सिंबल होता है आर ए डी, ठीक है। और नेक्स्ट है द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये वाली इसकी डिफाइन आ गई। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज से फाइंड किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है एरिया की, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो मीटर, ये भी इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, मीटर, तो ठीक है। स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, और मीटर स्क्वायर, और मीटर एम, एम सिंपली हम इसको इसके सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड की एग्जांपल दे रहा है कि डिस्टेंस ऑफ टाइम, जैसे मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर आ गया, टाइम का क्या आ गया, सेकंड। और जब ये सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो -1 में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ए फ्यू ड्राइव यूनिट्स विद स्पेसिफिक नेम्स एंड सिम्बल्स आर गिवन इन टेबल, जो आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये था इनमें डिफरेंस, ड्राइव्ड और बेसिक, जो बेस क्वान्टिटीज़ थी उनमें। और ये था आज का टॉपिक। आप, अल्लाह हाफिज़।